इंदौर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हत्या की है। चिमनबाग चौराहे पर बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को गोली मार दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बताए जा रहे हैं बीजेपी नेता। पुलिस ने हत्यारों की पहचान की है। 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। मौके पर पहुंचे हैं बीजेपी नेता। एमजी रोड थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हत्या की। चिमनबाग चौराहे पर बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को गोली मारी गई। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बताए जा रहे हैं बीजेपी नेता जिनकी हत्या हुई है। पुलिस ने हत्यारों की पहचान की है। 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 बजे पता लगा और वो बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनको ढूंढ रहे हो। अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था और वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा काम करता था। आज उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई करे, हमारी इच्छा। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों और साथियों ने मुख्य आरोपी पीयूष पथरोड के घर और बाहर खड़े दोपहिया वाहनों में आग लगा दी। दोनों आरोपी पीयूष और अर्जुन मृतक मोनू के पड़ोसी ही थे। मुख्य आरोपी पीयूष के परिजन 4 दिन पहले ही अपना घर छोड़ चले गए हैं। विस्तार न्यूज की टीम ने मुख्य आरोपी पीयूष के घर के बाहर का जायजा लिया। इंदौर में देर रात भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके गुस्साए साथियों ने जो आरोपी है पीयूष और अर्जुन, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी और गाड़ियों में आग लगा दी। उसके बाद यह पूरी वारदात प्री प्लानिंग के साथ दी गई थी, क्योंकि जो आरोपी है उनके परिजन पहले ही यहां से घर छोड़कर जा चुके थे। इसके अलावा हमारे साथ में मोनू के तमाम साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। घटना के वक्त आप साथ में थे, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? हम वहाँ पर झंडे लगा रहे थे। हम मतलब इस रोड के बीच में थे और भैया भी साइड में खड़े थे। तो वो लोग आए, 2-3 चक्कर काट के गए। उसके बाद में फिर रुके थे वो। फिर उसके बाद में उनसे बात वगैरह कर रहे थे, नंबर वगैरह लिया। तो भैया नंबर सेव कर रहे थे, इतने में गोली निकाली और 2 फायर उन पे करी थी और 1 फायर हमारे पे करी। तो ये जो लोग थे, कौन लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है? ये पीयूष पथरोड और अर्जुन पथरोड नाम है इनका। हाँ। ये इनका ये घर है और ये पास वाला अर्जुन पथरोड का घर है। मोनू कल्याणी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके पुत्र पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थक थे। और क्या वजह रही जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, अभी तक तो उसको खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन जो हत्या करने वाले दोनों आरोपी है वो भी मोनू के ही पड़ोसी थे। अब तक दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जो अन्य परिजन है उनको पुलिस ने थाने में बैठा रखा है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पुनीत, काफ़ी गंभीर विषय है, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि रोड पर खड़े हुए थे, कुछ बातचीत की, फिर जो बदमाशों ने मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर सेव कर रहे थे यहाँ पर, और गोली मार दी गई। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा सनसनीखेज वारदात हुई है और इस वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और बाहर निकल के किसी से बात नहीं कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो मुख्य आरोपी पीयूष है उसके घर के बाहर। ये देखिए, जैसा कि अभी तस्वीरों में भी आपने देखा होगा, एक बार फिर देखिए कि किस तरह से सारे वाहन जला दिए गए। यही नहीं, जो घर है पीयूष पथरोड का उसमें भी आग लगा दी गई। अभी भी धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इसके ठीक पीछे वाली गली में ही मोनू कल्याणी का भी घर है। पड़ोसी ही थे सब लोग आपस में, लेकिन उसके बावजूद ये क्यों वारदात हुई इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी। ये जो मकान नजर आ रहा है ये दूसरे आरोपी अर्जुन पथरोड यहाँ पर रहा करता था। अर्जुन यहाँ पर अपनी नानी के घर पर रहता था, उसके पिता देवास में रहते हैं। तो देखिए, पीयूष और अर्जुन दोनों पड़ोसी थे और मोनू भी इनका ही पड़ोसी था जिनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों और साथियों ने ये वाहनों में आग लगा दी। लेकिन एक और बात यह है कि ये वाहन जो आरोपी है उसके परिवार के नहीं बल्कि उसके चाचा काका बाबा के परिवार के हैं, क्योंकि
क्योंकि पीयूष और उसका परिवार तो यहाँ से 4 दिन पहले ही घर छोड़कर चला गया था। तो इससे ये भी माना जा रहा है कि प्री प्लानिंग थी मोनू की हत्या करने की। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, मोनू के भी जो साथी है वो लोग भी हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, और यह भी माना जा रहा है कि शायद किसी ने इसका मर्डर ना करवाया हो। इसके अलावा आज एक बड़ी भगवा वाहन रैली का भी आयोजन मोनू ने किया था, उसी के ही वो बैनर, पोस्टर और झंडे लगा रहे थे, उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया है। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि आरोपी पहले 3-4 चक्कर काट चुके थे, उसके बाद उन्होंने मौका देखकर मोनू के पास में गाड़ी रोकी जब वो अकेले खड़े हुए थे और उनके साथी बैनर लगा रहे थे, और उसी दौरान मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने के दौरान गोली मार दी गई। तो देखिए, बदमाशों में तो अब पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है, यह बात भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। जी, बहुत धन्यवाद पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं आप। आज देश भर में नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा हो रही है, और इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के करीब 600 छात्र हिस्सा लेंगे, जिसमें 417 बच्चे नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और 185 बच्चे बालोद जिले के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। अगर कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता है तो उसका रिजल्ट मूल अंक यानी ग्रेस अंक के बिना जारी किया जाएगा। तो आज फिर से होगी नीट यूजी परीक्षा। छत्तीसगढ़ से करीब 600 छात्र इसमें शामिल होंगे। और चलिए, ऐसी खबरों पर अधिक जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। अलग अलग 2 जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनमोल तिवारी बालोद से जुड़े हुए हमारे साथ, और प्रशांत राज दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। एक बेहद महत्वपूर्ण बड़ा दिन हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम आज हो रहे हैं 1563 छात्रों के देश में। और बात करें छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं, 600 छात्र। बिल्कुल सुमित, देखिए आज की सबसे बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ में है यही है कि आज नीट यूजी की री एग्जाम हो रहे हैं, और इसमें उन छात्रों के एग्जाम लिए जा रहे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। 2 जगह सेंटर बनाए गए हैं, एक दंतेवाड़ा में और दूसरा बालोद में। हम इस वक्त देखिए बालोद में है, दल्ली राजहारा, ये डीएवी पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र है, और यहीं पर जो है अब से कुछ ही देर में जो है परीक्षा शुरू होगी। आप देखिए कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर सुमित तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। सुरक्षा बल के जो है जवान तैनात है, भारी सुरक्षा बल के जवान तैनात है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इसमें गड़बड़ी सामने आई थी, जिस तरीके से विवाद हुआ, देश भर में बवाल हुआ इस एग्जाम को लेकर के, फिर एनटीए को फैसला लेना पड़ा री एग्जाम का, और री एग्जाम उनका लिया जा रहा है जिन्हें जो है ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और खास बात यह है कि इस री एग्जाम में छत्तीसगढ़ के 600 से अधिक बच्चे शामिल हो रहे हैं। 602 बच्चे जो है छत्तीसगढ़ के वो शामिल होने जा रहे हैं। आप देखिए कि जो बच्चे हैं अब अंदर दाखिल भी हो रहे हैं, अपने हाथ में एडमिट कार्ड लिए हुए हैं। थोड़ा सा ये बताइए, आपका क्या नाम है? दिव्या जोशी। कहाँ से आई हैं? फुलझर बालोद। तो ये बताइए कि पिछले बार क्या हुआ था, ये बताइए। पेपर देने में बहुत टाइम वेस्ट किए थे, और पेपर को 2-3 बार बदल दिए थे। पेपर को 2-3 बार बदल दिए थे? हाँ, बदल के दे रहे थे 2 पेपर को। हाँ, तो क्या फिर बोले थे? इधर आ जाओ। एक पेपर दिए थे, उसको बोले थे इसको बनाओ, फिर थोड़ा देर बाद दूसरा पेपर लाए, उसको बोले अब इसको बनाओ, उसको मत बनाओ। फिर एक आए, वो एक बड़े सर आए थे, वो बोले ऊपर से आदेश आया कि वो पहला बना रहे थे उसको बनाओ। तो इस बार आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो डर तो नहीं लग रहा है? तैयारी ही नहीं हुई अभी, तो डर नहीं लग रहा है, सिक्योरिटी बहुत है। तो कैसे करोगे इस बार? फिर देखेंगे। इसको जिम्मेदार किसको मानते हो अगर इस तरीके से होता है? एनटीए को। पेपर बार बार बदल रहे थे ना, पेपर बार बार बदल रहे थे। तो देखिए इस तरीके से जो है अब छात्रों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे का वक्त रखा गया है कि छात्र जो है परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल हो सकेंगे, और यही वो 3-3.5 घंटे का समय दिया गया है। और इसके बाद जो है दोपहर 2 बजे एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा, और फिर ये एग्जाम जो है शाम के लगभग। ठीक है अनमोल, मैं लौटूंगा। अनमोल, मैं लौटता हूं। बालोद की तस्वीरें दर्शकों ने देखी हैं, छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दंतेवाड़ा को रोक कर लेते हैं, प्रशांत राय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, वहां की क्या तस्वीर है? क्या वहां भी छात्र आने लगे हैं? क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, हालांकि आरोप अभी भी छात्र लगा रहे हैं इसका।
देखिए सुमित, हम आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के दीगम में ये जो स्वामी आत्मानंद इंटर कॉलेज है, यहाँ पे लगभग 400 से अधिक 417 लगभग छात्रों यहाँ पर नीट यूजीसी की परीक्षा देने आ रहे हैं। यह एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर लगभग इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार की सुरक्षा के यहाँ पे इंतजाम है। मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि यहाँ पे क्या क्या प्रतिबंधित लगाया गया है। देखिए यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कैलकुलेटर आदि प्रतिबंधित है। सुमित, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि ये भी दिखाएं तस्वीर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA री नेट एग्ज़ाम UGC एग्जामिनेशन 2024, ये सभी छात्रों के रोल नंबर, उनके कक्षा कहाँ कहाँ उनको स्थान आवंटित है पेपर देने के लिए, ये सब दिखाया गया है। सुमित, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग 11 बजे से एंट्री छात्रों की हो रही है, लेकिन सुमित यहाँ पर इक्का दुक्का ही अभी तक छात्र आए हैं। यहाँ पे धूप बहुत अधिक है, लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम है वो काफ़ी पुख्ता है। लगातार इक्का दुक्का जो छात्र आ रहे हैं वो उनकी एंट्री हो रही है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। री एग्जाम दे के आपको कैसा लग रहा है? लगा दिया। री एग्जाम दे के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फिर एक बार देने का मौका मिला। पहले कम नंबर आया था तो इस बार शायद ज़्यादा आ जाएगा। इनका ये कहना था कि पहली बार मेरा कम नंबर आया है, री एग्ज़ाम ग्रेस मार्क के बाद मैं जो परीक्षा दे रहा हूँ उसमें मेरी तैयारी है। इस बार मुझे उम्मीद है कि मेरा नीट में अच्छा नंबर आएगा। सुमित, निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर, और कई छात्र ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इस बार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनमोल, बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं अब तो। आज होने वाले नीट PG परीक्षा स्थगित कर दी गई और स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। तो आज होनी थी नीट PG की परीक्षा, जो कि अब स्थगित कर दी गई है। बीते 10 दिनों में देश में 4 परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। एक चिंता का विषय है। 12 जून को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को स्थगित किया गया था, तो 19 जून को UGC नेट की परीक्षा टली। इसके बाद 21 जून को CSIR UGC नेट को, 22 जून को नीट PG परीक्षा स्थगित की गई। ये देखिए, आप ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं, 10 दिन में 4 परीक्षाएं स्थगित की गई हैं देश में। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा के रोहा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लाखों रुपयों के गबन के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से 800 रुपये में मिलने वाली स्ट्रीट लाइट 4000 रुपये में खरीदी गई, लेकिन 15 दिन के अंदर ही खराब हो गई, जिसकी वजह से सभी ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं विस्तार न्यूज के सवाल पर जनपद पंचायत अधिकारी ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। 1 लाख रुपया निकाल के खा गए, तो लाइट नहीं जले, हमारे गाँव में सब फैल हो गए, एक खिनी जल रहा है। कौन निकाल के पैसा खा दे? सरपंच। और कौन खा है? नांगरी मन जाए लाइट लगाए ला, कोई नहीं जा सके भाई। एमा अतका खन रुपया पंचायत से निकाल के एक प्रति मतलब अपन गांव प्रति एमा जलाए हो करके एना अतका कन घोटाला करे है। अतका कन पैसा लाख से 1.5 लाख रुपया तक मोला अनुमानित है। आपके माध्यम से ऐसी सूचना जो है हमको प्राप्त हुई है, इसके संबंध में जो भी आवश्यक जांच है वो करवा लेते हैं, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिलासपुर में नगर निगम पिछले 2 दिन से अतिक्रमण हटा रहा है। चाटीडीह के मेरापारा में 50 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई और कुछ लोगों को नगर निगम ने बहतराई के अटल आवास और अशोकनगर में मकान दिया है, जबकि कुछ लोगों को फिलहाल मकान नहीं दिए गए हैं। इसी को लेकर विस्तार न्यूज ने स्थानीय लोगों की बात सुनी है, सुनिए आप भी। कुछ लोग हैं जिन्हें दावा किया जा रहा है कि बहतराई में मकान दिया गया है अटल आवास योजना के तहत, लेकिन वे रोते हैं, बताते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, कहते हैं मकान तोड़ दिया, घर नहीं दिया। बात करेंगे उन्हीं से कि आखिर जो है प्रशासन का ये दावा कितना पुख्ता है। आइए और इनका दर्द सुनिए। बताइए, आपको घर मिला, मकान मिला? नहीं मिले भैया। कैसे तोड़ दिए मकान? अभी तोड़े नहीं है, हमारा नहीं टूटे, देवो कहीं कहे बोले बस आश्वासन देते जा रहे हैं, मगर तोड़ देंगे और तोड़ने की तैयारी भी है पूरी उन लोगों की। क्या कहेंगे प्रशासन से?
क्या कह सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं बस कि हमको भी जैसे सबको मिला है घर वैसे हमको भी दीजिए, वरना हम कहाँ जाएंगे, घर से तो बेघर हो जाएंगे। जब से शादी हो के आए हैं, आज करीबन 20 साल भी हो गया हमको यहाँ आए, है ना, और इनको तो 35-40 साल हो गया इनको घर बसाए यहाँ, तो हमको कहीं ना कहीं तो देना चाहिए ना उनको घर। बहू है मोर। नहीं भैया, नहीं मिला है। हाँ, नहीं तोड़े नहीं हैं, अभी बच्चा है, हम लोग का पैदाशी है यहीं। बहुत साल हो गया, मेरे को 50 तो मेरा खुद चल रहा है, 50 साल। वो इसने तो हम मतलब नहीं दे घर, 2 जन बेटा हवा, बहू है, मैं हवा, तो एको ठन घर नहीं दे कोनो ला, ना बहू ला, ना बेटा ला, ना मोला। तू मन का बन नहीं पटाया, तब पैसा रहती, गरीब आदमी है तब पटाते हैं, रोज कमाने रोज खाने वाला कति ले पाते पटाएंगे, गरीब आदमी लोग पैसा ही लोग। कितना पैसा मांग रहे हैं नगर निगम? मेरे को नहीं मालूम कितना पैसा मांग रहे हैं। 75,000, पहले तो 5,000 दे के लोन दे रहे थे, उसको पटाना बोल रहे हैं, तो हम लोग नहीं ले सके हैं। तो देख रहे हैं आप ये मंजर जो है, जब हम यहाँ आते हैं तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि कमाने खाने वाले लोग हैं, 75,000 रुपये नगर निगम अटल आवास के एवज में मांग रहे हैं, कहाँ से दें। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।